Welcome students in Khushender sir classes. Students, today we will read the story The Chatty Tortoise. Students, I have taken this story from the Panchtan. Now let us read the story. Students, once upon a time, एक बार एक समय था, there lived in a lake a tortoise. एक बार एक समय था कि एक टॉर्टोइज लेक में रहता था. टॉर्टोइज हेयर मीन्स स्टूडेंट्स एक कछुआ एक झील में रहता था कॉल्ड राफेल, और उसे राफेल के नाम से जाना जाता था. ही हैड 2 swans एज हिज गुड फ्रेंड्स. उसके 2 हंस अच्छे मित्र थे. द 3 of them were best of friends, और वो तीनों ही बहुत अच्छे मित्र थे. एंड यूज्ड टू मीट ऑन द बैंक ऑफ द लेक डेली, और वो नदी के किनारे पर रोजाना तीनों मिला करते थे. ऑल द वाटर इन द लेक विल सून ड्राई अप, हाउ विल यू देन लिव हेयर. उनमें से एक हंस ने कहा कि ऑल द वाटर इन द लेक विल सून ड्राई अप, कि अगर इस झील का सारा पानी शीघ्र ही सूख जाएगा तो हाउ विल यू देन लिव हेयर, फिर तुम टॉर्टोइज कैसे यहाँ रहोगे, यानी कि राफेल तुम यहाँ कैसे रह पाओगे. नाउ टॉर्टोइज रिप्लाइड, अब टॉर्टोइज ने उत्तर दिया, इट इज इंडीड डिफिकल्ट टू लिव हेयर एनी मोर. ये तो वास्तव में ही बहुत कठिन होगा यहाँ रहना. डियर फ्रेंड्स, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो. बिफोर रिटर्निंग टू देयर होम, इससे पहले कि वो अपने घर लौटते, एट सनसेट, जब सूरज छुप रहा था, तो दे यूज टू गॉसिप फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उन्होंने टॉक अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में बातचीत की एक लंबे समय तक. दे इंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, उन्होंने एक दूसरे की संगति का बड़ा ही आनंद लिया. 1 year द मानसून फेल्ड, एक साल मानसून फेल हो गए, यानी कि मानसून नहीं आए. एंड देयर वाज नो रेन, और बारिश भी नहीं हुई. तो एज अ रिजल्ट द लेक बिगेन टू ड्राई, और इसका परिणाम ये निकला कि झील सूखनी शुरू हो गई. द स्वैन्स गॉट वरीड अबाउट द लो वाटर लेवल ऑफ द लेक, और दोनों ही हंस काफी ज्यादा चिंतित हो गए उस झील के घटते हुए स्तर की वजह से. जो झील के अंदर पानी था वो कम होने की वजह से स्वैन जो है, दोनों ही हंस चिंतित हो गए. द टॉर्टोइज अपील्ड द स्वैन टू फाइंड सम अदर लेक, अब टॉर्टोइज ने रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की स्वैन दोनों हंसों से, टू फाइंड सम अदर लेक, कि वो कोई अन्य दूसरी झील ढूंढे, विच वुड बी फुल ऑफ वाटर, जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो. देन ही टोल्ड देम, तब कछुए ने उनसे कहा, यानी कि राफेल ने दोनों हंसों से कहा, टू फाइंड अ स्ट्रॉन्ग स्टिक फ्रॉम सम प्लेस, और एक मजबूत सी छड़ी भी ढूंढना किसी स्थान से. ही ऑल्सो टोल्ड देम, अब राफेल ने यानी कि कछुए ने उनको कहा, दोनों हंसों को कहा, दैट वंस दे फाइंड अनदर लेक, कि एक बार जब उनको दूसरी झील मिल जाए, दे कैन कैरी हिम टू द लेक विद द हेल्प ऑफ स्टिक, तो दोनों ही हंस कछुए को यानी कि राफेल को उस झील में ले जा सकते हैं उस छड़ी की मदद से. ही ऑल्सो सजेस्टेड देम, अब राफेल ने दोनों हंसों को सुझाव दिया, यानी कि कछुए ने दोनों हंसों को सुझाव दिया, दैट ही वुड होल्ड द स्टिक फिर्मली विद हिज माउथ, कि कछुआ जो है मजबूती से अपने मुंह से पकड़ लेगा उस स्टिक को, वाइल बोथ ऑफ देम कैन होल्ड द स्टिक एट ईच एंड एंड फ्लाई, और जबकि दोनों हंस उस छड़ी को एक एक कोने से पकड़ लेंगे और उसके बाद उड़ जाएंगे. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छड़ी होगी और जिसे 2 हंस कॉर्नर से, दोनों कोनों से पकड़ लेंगे, और जिसमें टॉर्टोइज अपने मुंह से पकड़ लेगा.
जिससे कि वो आसानी से उड़ सकेंगे, और वो उसे जब उड़ेंगे तो कछुए को अपने साथ ले जाएंगे। The swans flew far and wide in search of a lake. दोनों हंस दूर दूर तक उस झील की खोज में उड़ने लगे, यानी कि दोनों ही हंस उड़कर देखने लगे, खोज करने लगे एक ऐसी झील की जिसमें पानी हो। After some time they found a lake. कुछ समय के बाद उन्हें एक ऐसी झील मिली which had a lot of water in it, जिसके अंदर बहुत अधिक पानी था। They returned to carry the turtle. अब वे वापस लौटकर टर्टल के पास पहुंचे, यानी कि दोनों ही हंस कछुए के पास पहुंचे। They held the stick from both the ends. दोनों ने एक छड़ी को एक एक कॉर्नर से पकड़ लिया, छड़ी के अंत से पकड़ लिया दोनों हंसों ने। एंड आस्क्ड राफेल, और राफेल से कहा, कछुए से कहा, डियर राफेल होल्ड द स्टिक फर्मली। प्रिय राफेल, अब तुम छड़ी को मजबूती से पकड़ लो, विद योर माउथ, अपने मुंह के साथ, एंड मेक श्योर टू कीप योर माउथ, और ये निश्चित कर लेना कि तुम्हारा मुंह बंद हो। अब उन्होंने उसको सजेस्ट किया। आफ्टर सम टाइम दे फाउंड अ लेक विच हैड अ लॉट ऑफ वाटर इन इट एंड दे रिटर्न टू कैरी द टर्टल एंड दे हेल्ड द स्टिक फ्रॉम बोथ द एंड। अब उन्होंने छड़ी को दोनों कॉर्नर से पकड़ लिया। एंड आस्क्ड राफेल, और राफेल से कहा, डियर राफेल, प्रिय राफेल होल्ड द स्टिक फर्मली, कृपया छड़ी को मजबूती से पकड़ो, विद योर माउथ, अपने मुंह से, एंड मेक श्योर टू कीप योर माउथ शट ऑल द टाइम, और ये निश्चित कर लेना कि तुम्हारा मुंह हर समय बंद रहना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्पीक और यू विल फॉल ऑफ, और तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम गिर जाओगे, यानी कि तुम बोलने की कोशिश करोगे तो तुम जमीन पर गिर जाओगे। फाइनली, अंत में, दे स्टार्टेड फ्लाइंग, उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, व्हेन दे हैड फ्लॉन हाफ द डिस्टेंस, जब उन्होंने आधी दूरी तय कर ली, राफेल सा अ टाउन ब्लो, राफेल ने देखा कि नीचे एक नगर था, यानी कि एक शहर बसा हुआ था। द पीपल ऑफ द टाउन वर स्टेरिंग एट द साइट ऑफ टू स्वैन्स कैरिंग अ टार्टाइज इन द स्काई, और लोग जो शहर के देख रहे थे उस दृश्य को कि दो हंस एक कछुए को आकाश में उड़ा करके ले जा रहे हैं। अगेन स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिपीट दिस सेंटेंस, द पीपल ऑफ द टाउन वर स्टेरिंग, यानी कि शहर के लोग देख रहे थे, एट द साइट ऑफ टू स्वैन्स, उस दृश्य को जिसमें दो हंस, कैरिंग अ टॉर्टोइज इन द स्काई, दो हंस एक टॉर्टोइज को, एक यानी कि कछुए को उड़ा करके ले जा रहे थे। नाउ स्टूडेंट्स, one of them here means people, those who are living in that town, below the scene. Students, उन लोगों में से एक व्यक्ति ने ये उस दृश्य को देखते हुए कहा, look at that, see how two birds are carrying a tortoise with the help of a stick. उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि देखो कि किस तरीके से दो पक्षी एक कछुए को एक स्टिक की मदद से, एक छड़ी की मदद से ले जा रहे हैं। नाउ ऑन हियरिंग द टॉर्टोइज, अब टॉर्टोइज ने जब ये आवाज सुनी, राफेल ओपनड हिज माउथ टू स्पीक, राफेल ने अपना मुंह खोला। व्हाट इज ऑल द नॉइज अबाउट, ये आखिर शोर किसके बारे में है? ही आस्क्ड, उसने पूछा, यानी कि राफेल ने अपना मुंह खोल दिया और उसने उन दो हंसों से पूछा। नाउ ही आस्क्ड हियर मींस स्टूडेंट्स राफेल आस्क्ड। अब रिजल्ट ये निकला, एज सून एज, जैसे ही ज्यों ही राफेल ओपनड हिज माउथ ही फेल डाउन, जैसे ही ज्यों ही राफेल ने अपना मुंह खोला तो वो गिर पड़ा। द स्वैन्स कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम फॉलिंग टू द अर्थ, और दोनों ही हंस कुछ नहीं कर सकते थे अब टॉर्टोइज के गिरने में पृथ्वी पर। अब यानी कि टॉर्टोइज ने अपना मुंह खोल दिया और छड़ी स्टिक उसके मुंह से हट गई और वो जमीन पर आ गिरा। द स्वैन्स कुड डू नथिंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम फॉलिंग टू द अर्थ,
और अब स्वयं उसकी कोई भी मदद नहीं कर सके, उसे गिरने में, फ्रॉम फॉलिंग टू द अर्थ, उसे वहाँ से ज़मीन पर, एज ही फेल डाउन, जैसे ही जो ही वो गिरा, द पीपल ऑफ द टाउन कॉट हिम, शहर के लोगों ने उसे पकड़ लिया, एंड मेड अ फीस्ट आउट ऑफ हिम, और फिर उसके बाद वो उसके साथ मनोरंजन करने लगे और उन्होंने उसको अपने खेलने का जरिया बना लिया। और या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उन्होंने उसे पका करके अपनी फीस्ट आउट ऑफ हिम, हेयर मीन्स उन्होंने अपने खाने का उसे भोजन बना लिया, ग्रास बना लिया। Students, I hope that you have understood it very well. If you have learnt and understood it very well, kindly like and subscribe my channel Khushinder Sir Classes. Thank you and have a nice day, students.